नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जो क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं कल पोस्ट मार्केट से लेकर अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं, तो शुरू करते हैं एक एक करके बचे हुए स्टॉक्स को कवर करना। बड़े नामों में बात करें तो आज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इंडिया सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, पहले वही डिस्कस करता हूं। भाई साहब नंबर्स की बात करें तो 29.3 करोड़ के घाटे के सामने 75.6 करोड़ का लॉस हो गया है कंपनी को साल दर साल। रेवेन्यू की बात करें तो 1245 करोड़ से घटकर 1197 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 3.76% से घटकर 0.1% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 47 करोड़ से घटकर 60 लाख का रह गया। मतलब इससे खराब कंपनी क्या करेगी मुझे नहीं पता, बहुत खराब नंबर बोलूंगा मैं। एमआरपीएल की बात करें तो नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 25.6 करोड़ से बढ़कर 27.6 करोड़ का हो गया है। मार्जिन 4.03% से बढ़कर 4.09% पे आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 1030 करोड़ से बढ़कर 1130 करोड़ पे, तो सिमिलर इनलाइन या फिर स्लाइटली पॉजिटिव कह सकते हो। पूनावाला फिनकॉर्प कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 332 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ से घटकर 62.3 करोड़ रह गया है। बहुत ही खराब नंबर्स। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो मजेदार है, 18.7 करोड़ से 62.3 करोड़। तो मैं खराब नहीं बोलूंगा, अच्छे बोलूंगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत दमदार ग्रोथ आ गई है। रेवेन्यू 915 करोड़ से बढ़कर 1170 करोड़ है। मार्जिन 0.8%, सॉरी मार्जिन नहीं है, पूनावाला फिनकॉर्प में, माफ कीजिएगा। एनएनपीए की बात करें, एसेट क्वालिटी 0.8% के सामने 0.85% है, तो हल्का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, यहाँ गिरावट आई है मैं कहूँगा। जीएनपीए 1.85% के सामने 1.84% है, तो ये ठीक है। यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हल्के से बढ़ते हुए दिखे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अंडर कंट्रोल दिख रहे हैं। नंबर्स आप कह सकते हो कि मिले जुले, लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है। रोसारी बायोटेक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 34.1 करोड़ के सामने 34.4 करोड़ पे आया साल दर साल। एंड 31.7 करोड़ के सामने 34.4 करोड़ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 473 करोड़ के सामने 580 करोड़ है साल दर साल। मार्जिन 13.45% से घटकर 11.99% रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 63.6 करोड़ से 69.5 करोड़ हो गया है। तो मार्जिन छोड़कर बाकी सब तो ठीक दिख रहा है, बट मार्जिन में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तेजस नेटवर्क्स, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ₹2.5 का तो डिविडेंड दिया है, पहली बात करें अगर प्रॉफिट की तो भैया लॉस में आ गई है कंपनी। 150 करोड़ के मुनाफे के सामने 62 करोड़ का घाटा आया है साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 165 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 62 करोड़ का लॉस आ गया है। रेवेन्यू 1170 करोड़ से 1800 करोड़ हुआ है। मार्जिन पूरे टूट गए हैं, 23.55% से 6.89% रह गए हैं। क्रैश बनता है ये शेयर, ये गया कल मींस मंडे को 10-15% चला जाएगा। बहुत ही खराब नंबर हो रहे हैं। रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन की वजह से सब कुछ खराब हो गया मुझे लग रहा है। 310 करोड़ के सामने 130 करोड़ का एबिटा है। पॉसिबिलिटीज ये भी है दोस्तों क्रैश ना हो, रीजन बीइंग वन टाइम कुछ मार्जिन डिस्ट्रप्शन हो सकती है। ऐसा भी कंपनी कह सकती है कि भैया ये एक ही हुआ, क्योंकि बाकी सब ठीक है, मार्जिन खराब होने की वजह से प्रॉफिट चला गया, घाटे में आ गई। एबिटा देख लो, वहां भी उतनी कोई डिप नहीं है, डिप तो है वहां भी खराब है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है। तो मेरे को लगता है कंपनी सेज डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन इंक्लूड्स लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। कंपनी सेज सेवरल न्यू कस्टमर्स एंड एप्लीकेशंस विन इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर विच आर सेट टू एक्सपेंड इन FY25। दोस्तों तेजस नेटवर्क बेहतरीन लग रहा है मुझे, कंपनी बेहतरीन तो है ही है, नंबर्स वीक हैं, और इसके दम पर 10-15% अगर क्रैश हो जाए, वैसे मुझे लग नहीं रहा होगा, क्योंकि एडजस्ट वो हो सकता है कुछ वन टाइम सेटलमेंट है, सेटलमेंट इन मीन वन टाइम दिक्कत आई है कंपनी के मार्जिन में। लेकिन फिर भी अगर ये शेयर क्रैश होता है तो बाय ऑन डिप है, एवरेज कीजिएगा, डरना मत, ये शेयर जल्दी ही आपको पैसा बना के देगा, ऐसा मेरा मानना है। सास्केंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ₹13 का डिविडेंड आया है।
प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ के सामने 11 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.1 करोड़ से 11 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 109 करोड़ से 148 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स की बात करें 1.86% के सामने 4.78% पे आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ का हो गया है, तो नंबर अच्छे का हो गया आप सास्केन के। जेंसा टेक की बात करते हैं दोस्तों, 11 रुपए का डिविडेंड आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 160 करोड़ के सामने 176 करोड़ हो गया है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 1326 करोड़ से 1360 करोड़ पे है। मार्जिन्स 13.83% से 13.89% है। कामकाजी मुनाफा 183 करोड़ से 190 करोड़ है। तो सब कुछ बढ़ गया है, बट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव ही साइड पे रख सकते हो आप चाहो तो। OFSS 265 रुपीज का डिविडेंड दिया है कंपनी ने पहली बार, 265 रुपए का। मुनाफा 560 करोड़ से 640 करोड़, बेहतरीन। रेवेन्यू 1640 करोड़ से 1720 करोड़, अच्छा। कामकाजी मुनाफा आपका 734 करोड़ से 764 करोड़, ठीक ठीक। मार्जिन्स 44.71% से घटकर 44.56%, थोड़े से वीक। ओवरऑल नंबर्स को थम्स अप ही दूंगा, और डिविडेंड तो बहुत ही दमदार आया है। फोर्स मोटर, NDTV, महिंद्रा हॉलीडेज, टाटा टेक्नोलॉजीज के तो डिस्कस कर चुका हूं। DCB बैंक, RBL बैंक, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जिनके नंबर आए हैं। श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा किसके नंबर्स आप जल्दी जानना चाहते हो। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।